हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 5.2 की 10वीं के आगे के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 10 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न संख्या 11 में क्या दे रखा है कि एक श्रेणी है 3, 15, 27 और 39 ऐसे डॉट डॉट करके चलती चली गई है। इस श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब इस श्रेणी में जो 54वां पद है उससे 132 ज्यादा कौन सा पद होगा। तो हम मान सकते हैं कि इस श्रेणी का जो n वां पद होगा। लेट सपोज अगर हम यहां से हल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग भाई, हम लिखेंगे कि माना इस श्रेणी का, माना इस एपी का कौन सा पद, n वां पद, n वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा, राइट। तो अब अगर हम n वें पद की बात करें तो n वें पद को हम लोग किससे दिखाते हैं, an से। तो ये जो n वां पद है ये 54वें वाले पद से अर्थात A54 से 132 ज्यादा होगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही प्यारा सा होता है, A+n-1 इंटू डी। ओके, इस A54 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसे लिख सकते हो A+53D। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट के आगे हम क्या लिखेंगे, 132। ओके, फिर आप बोलोगे सर जी इसका जो प्रथम पद है वो कितना है, 3 है। और इसका सारवांतर अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए प्रथम पद कितना है इसका 3, और सारवांतर निकालने का फंडा क्या होता है, दूसरे पद से पहला वाला घटा दो। तो 15 में से अगर हम पहला वाला घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये जो a है, इस a को अगर हम इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो ये और ये घट के कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से अपने पास आएगा n-1 इंटू डी। तो d कितना आया है अपने पास, 12, बराबर में यहाँ पे कितना है 53 गुणे d का मान कितना है 12 प्लस 132। चलिए n-1 इंटू 12 बराबर 53 गुणे 12। 53 गुणे 12 कितना होगा, देखिए 12 3 36 कि 6 हासिल आए 3, 12 पंचे 60, 60 3 63, यानी 636 प्लस 132। ओके, तो n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू, इनको जोड़ दीजिए तो 6 2 8 हो जाएगा ये, और ये 3 और 3 मिलकर के 6, और ये 6 मिलकर के 768 हुआ। अब ये 12 चूंकि गुणा में है तो कहा जाएगा, बटे में जाएगा। तो अपने पास n-1 इज इक्वल टू 768 अपान में कितना चला जाएगा, ये 12 अर्थात 12। क्या ये कट जाएगा, बिल्कुल सर। 12 छंग 72 कितना आया, 4, और 12 चौक 48, यानी n-1 बराबर आया है 64। और इस एक को इधर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 1, अर्थात n का जो मान है वो कितना आ गया, 65 आ गया। तो देखिए इस वीडियो को और इस चैनल पर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने का लेवल मिलेगा वो बिल्कुल 0 से मिलेगा। हम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को डेडिकेट करके चलेंगे कि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। और आप में से जिनको इसके पिछले वीडियोस देखने होंगे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का पूरी अच्छे तरीके से अरेंज है, आप उन्हें प्रॉपर तरीके से देख करके फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न संख्या 12 में देखिए क्या है, बढ़िया सवाल है ये। इसमें दे रखा है कि दो समांतर श्रेणी का सारवांतर समान है, अर्थात उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, बराबर है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें यानी 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए, अर्थात क्या होगा। तो भाई साहब बेहद सा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, देखिए इसने कहा है कि जो सारवांतर है, चाहे वो पहली वाली श्रेणी हो
और चाहे दूसरी वाली श्रेणी हो, दोनों का ही सार्वंतर क्या है, आपस में बराबर है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हिंट दिया हुआ है प्रश्न में उसी से लॉजिक लगा करके इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इनके 100वें पद का अंतर 100 है, अर्थात पहली जो श्रेणी है उसका जो 100वां पद है और जो दूसरी श्रेणी है उसका जो 100वां पद है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 100। ओके, अब ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, आप बोलोगे क्या होता है सर, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, और इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, और बराबर में अपने पास आ जाएगा 100। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये जो है ये चीज़ क्या है, इधर प्लस में है, और सेम चीज़ क्या है यहाँ पे माइनस में, तो यानी हम इनको हटा सकते हैं क्योंकि ये घट करके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अपने पास फाइनल जो बचा वो क्या बचा, a माइनस ए इज इक्वल टू 100। ओके, बहुत बढ़िया सर। अगर हम चाहें तो इसे समीकरण 1 भी मान सकते हैं। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनके 1000वें पद का अंतर बताओ। चेक करते हैं भाई, ए 1000 का मतलब हम लिखते हैं कि चलो ए 1000 माइनस ए 1000, छोटा ही करते हैं पहले वाले को और अगले वाले को बड़ा लिखते हैं, ए 1000 कितना होगा ना, तो चेक करते हैं, इन दोनों भाइयों के बीच में दरार डाल देते हैं। चलो, अब ए 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस, इस वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, आप यहाँ देखिए ए प्लस अगेन वही एन माइनस वन इंटू डी कट जाएगा, ये माइनस में आएगा, और एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी, अगेन ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, ए माइनस ए, और अभी अभी हमने देखा था ए माइनस ए की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 100, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात इनके 1000वें पद का भी जो अंतर होगा वो भी कितना होगा, 100। और ऐसे ही आप इनके 1000वें ना दे करके 500 दिया होता, लाख दिया होता, करोड़ दिया होता, या जितना भी दिया होता, उसका जो आता आंसर वो क्या आता, 100 ही आता, ठीक है। अब यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर ये सवाल, कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में ज़रूर उस क्वेश्चन का नंबर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे हम उस डेडिकेटेड क्वेश्चन को आपको अगेन समझा सके। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 13 कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, अर्थात 7 से कट जाती हैं। तो इस प्रश्न को भी बिल्कुल शालीनता पूर्वक हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे संख्या जो 3 अंक की है वो सबसे छोटी ऐसी संख्या लिखेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे जो 7 से कटती हो। तो 7 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, वो है 105। फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी अगला नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी 112, और इस तरीके से नंबर कटते जाएंगे। फिर जो 7 से कटने वाली एकदम लास्ट में 3 अंकों की संख्या होगी वो क्या होगी, वो होगी 994, क्योंकि इसके बाद जो संख्याएं आएंगी उन संख्याओं में 4 अंक होंगे, इसलिए हम इस संख्या को रखेंगे क्योंकि ये 7 से कटती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये संख्याएं कुल कितनी हैं। तो अगर ध्यान से आप यहाँ देखो तो ये श्रेणी का प्रथम पद है, ये एपी बन गई एक प्रकार से, ठीक है। तो श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना है, 105। जो सार्वंतर है अर्थात डी है, 112 में से 5 घटाओगे वो कितना आ जाएगा, 7। जो ए एन है, ए एन वो कितना दिया हुआ है, 994, और हमसे पूछा क्या है, एन की वैल्यू हमसे पूछा है। तो आपको पता है बढ़िया से कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 994। ओके, ए कितना दिया हुआ है, 105, बहुत बढ़िया। फिर एन हमें निकालना है,
और डी कितना दिया हुआ है, अर्थात सार्वंतर अपन ने लिख रखा है यहाँ पे 7। ओके, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस 105 को हम इधर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा और 105 आ जाएगा। फर्दर n-1 इंटू में क्या आ जाएगा 7। ओके, तो इनमें से घटाने के बाद टोटल इनको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 889। ओके, यहाँ पे n-1 और इंटू में 7 इसके डिवाइड में आएगा तो 889 अपान में आ जाएगा ये 7 और इज इक्वल टू आ जाएगा n-1। कैंसल आउट करो, 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 आएगा और फिर कितने के बाद जाएगा 7 बार। ओके, n-1 ये इधर लेके आओगे तो आप क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जब प्लस में हो जाएगा तो n बराबर 128 आएगा, अर्थात 3 अंकों की 128 संख्याएं ऐसी है जो 7 से कटती हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस प्रश्न संख्या 14 में क्या दे रखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। पहले आप गुणज समझ लीजिए कि गुणज क्या बोलते हैं। गुणज का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे 2 है तो 2 की आप टेबल लिखिए, 4, 6, 8, 10, 12, तो इन सभी में 2 आता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे 2 के क्या है, मल्टीपल हैं। इसी तरीके से हमें 4 का मल्टीपल बताना है जो 10 और 250 के बीच में हो। तो आप सोचिए गुणजों से बनने वाली जो एपी होगी इसकी वो क्या होगी। 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से कटता है, तो आप बोलोगे सर जी 12, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद में 20, और ऐसे कितने नंबर हैं 250 के जस्ट पहले, ऐसी संख्या बताइए जो 4 से कटती हो। तो आप बोलोगे सर 248। कैसे पता किया, सिंपल है, आप भी पता कर सकते हो। आप जो नंबर पता करना हो उसमें 4 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे आप देखोगे 4 छके 24, और ये कटने के बाद आएगा 1 0, फिर देखोगे आप 4 दूने 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर अपने पास 2। तो जो रिमाइंडर आता है उस नंबर में से घटा दो, आपको तुरंत पता चल जाएगा वो नंबर क्या होगा, अर्थात 2, 4 और 8। तो ये तो रहा कुछ रफ कार्य जो आपको सिखाया गया। फिलहाल यहाँ देखते हैं, इनका नंबर्स निकालना है। तो आप यहाँ देखिए एक श्रेणी जो बनी है इसमें a बराबर है 12, d इनके बीच का जो गैप है 16 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा 4, और आप अगर ध्यान से देखो तो an बराबर कितना है 248। आप an का फॉर्मूला यहाँ फिलअप करिए, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये आप इनको नोट करके भी रख लीजिएगा। an की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 248, और a कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है क्वेश्चन में 12, n हमें निकालना है, और d हमें दिया हुआ है कितना आया है 4। ओके, तो इस इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 248 माइनस में 12, और अपने पास n-1 इंटू में अपने पास 4 बचेगा। घटाओ, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और इधर बचा अपने पास 236, n-1 इंटू में 4। कई बार अभी तक हम करते आए हैं कि जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ भेज देते हैं, डिवाइड में, अर्थात भाग में। तो ये 236 के बटे में क्या आ जाएगा 4, और इधर n-1 काटो इसे, तो ये जाएगा 4 पंचे 20। ओके, 20 के बाद यहाँ 3 बचा तो 4 9 में 36, और यहाँ क्या अपने पास बचा n-1। तो n क्या हो जाएगा, ये -1 इधर लेके आओ, उसे चिपकने के बाद ये क्या हो जाएगा 60। यानी 4 के कितने गुणज हैं, तो आप बोलोगे सर जी 4 के 60 ऐसे गुणज हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस चैप्टर के सबसे बेहतरीन सवालों में से एक है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के यनवे पद बराबर होंगे। ठीक है, अर्थात इस श्रेणी का यनवा पद और इस श्रेणी का यनवा पद कब बराबर होगा। चूंकि यनवा पद बराबर दिया है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं। हम मान लेते हैं पहली वाली जो श्रेणी है उसका यनवा पद क्या है an, और जो दूसरी वाली श्रेणी है इसका यनवा पद कितना है an। ठीक है,
दोनों के n पद हम मान लेते हैं बराबर हो गए। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बोलोगे सर जी a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, और इसका फॉर्मूला इधर भी हम कैपिटल डी कर देते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या बोलोगे सर, a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, फॉर्मूला तो सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो फिर यहाँ a की वैल्यू क्या पुट करें, तो जो पहली वाली श्रेणी है उसमें a देखिए कितना दे रखा है 63, तो हम यहाँ पे रखेंगे 63 प्लस n माइनस वन, तो n माइनस वन, ओके, d अर्थात सारवांतर, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का, और यहाँ भी जो डिफरेंस है वो भी कितने का है, 2 का, अर्थात जो d की वैल्यू है वो कितनी है, 2। ओके, तो इस वाली श्रेणी का जो पहला पद है वो कितना है, 3, यहाँ भी n माइनस वन और इंटू डी, तो डी की वैल्यू अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में कितने का गैप है, 10 में से 3 घटाओगे तो 7 आएगा, 17 में से 10 घटाओगे तो अगेन कितना आएगा, 7। तो यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है अर्थात सारवांतर है वो कितना है, 7 है। ओके, चलो, तो 63 आप यहाँ लिख सकते हो 63। ओके, और देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस n माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू, इधर क्या बचा अपने पास, n माइनस वन इंटू 7, 63 में से 3 घटाओ 60 आएगा, प्लस 2 का n में मल्टीप्लाई कराओ 2n माइनस 2 एकम 2 बराबर 7 का n में मल्टीप्लाई करो 7n माइनस 7, n को एक तरफ करते हैं, नंबर्स को एक तरफ करते हैं, तो 60 में से 2 घटाएंगे तो 58 आएगा, और इस माइनस 7 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7n पहले से है और इस 2n को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2n, 58 और 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 65 अर्थात 65, और 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5n, और n इधर जब 5 बटे में आएगा इसके तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 65 बटे 5, अर्थात ये कटने के बाद कितना आ जाएगा, 13, कितना आ जाएगा, 13, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप बोलोगे कि 13वां पद जो है, 13वां पद वो इन दोनों का ही बराबर होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। प्रश्न संख्या 16 एक और बढ़िया सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो भाई साहब इसका तीसरा पद यानी A3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16, तो आप A3 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d, और बराबर में कितना आ जाएगा, 16, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया। ओके, 7वां पद अर्थात A7 5वें पद से अर्थात A5 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो A7 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 6d, ठीक है। A5 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 4d, और प्लस में कितना आ जाएगा, 12। ये देखिए a से a तो ख़त्म हुआ, ये इधर लेके आओ, तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू अपने पास आएगा 12, 2d इज इक्वल टू 12, और d बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ये इसके बटे में जाएगा, और कटने के बाद कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। इस d की वैल्यू उठा दो समीकरण 1 में, ठीक है, रखते हैं। चलो, तो आप लिखोगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर, देखते हैं क्या होता है रखने पर। चलो, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d, तो d की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम लोग, 6, बराबर में कितना आएगा, 16। ओके, a प्लस 6 दूनी 12, बराबर में कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो ये उसको उधर लेके जाओगे तो ये a बराबर 16 माइनस 12, और यहाँ से जो आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, 4। अब ध्यान से देखिए, बोला वह AP ज्ञात कीजिए, तो AP का जो प्रथम पद है वो क्या है, 4 है, प्रथम पद क्या आया, 4। अब प्रथम पद में सारवांतर जोड़ोगे तो आपको दूसरा पद मिलेगा, फिर इस दूसरे पद में फिर से सारवांतर जोड़ोगे तो आपको अगला पद मिलेगा, तीसरे पद में फिर से सारवांतर जोड़ोगे तो आपको अगला पद मिलेगा, और इस तरीके से श्रेणी चलती चली जाएगी। तो अर्थात वो जो AP है वो क्या है, 4, 10, 16, 22। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 17 में AP 3, 8, 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी लास्ट की तरफ से 20वां पद बताना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम इसको घुमा करके लिख देंगे इस रेडी को। ये देखिए, तो हम 253 लिखेंगे, फिर डॉट डॉट डॉट, अब लिखेंगे 13, फिर 8 और फिर क्या लिख देंगे 3। तो हमने इस रेडी को ही उल्टा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस रेडी के अंदर हमें जो प्रथम पद दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 253। ओके, अब जो आपको सार्वंतर दिख जाएगा वो 8 में से 13 घटाओगे तो आप -5 पाओगे। और इस श्रेणी का जो सबसे लास्ट वाला पद यानी an है वो कितना है, 3 है। तो आप फार्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए यहाँ पे an अर्थात हमें कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है, 20वां। तो 20वां पद निकालने के लिए हम लिखेंगे a 20, और यहाँ पे a कितना है अपने पास दिया हुआ 253, n 20वां पद निकालना है -1 इंटू डी कितना आया है -5। ओके, तो a 20 बराबर 253 प्लस 20 में से 1 घटाओ 19 गुणे माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पे 253 माइनस 195, 19 पचे 95। ओके, तो अब घटाएंगे जब इसमें से 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और यहाँ पे 158, अर्थात इस श्रेणी का अंत से जो 20वां पद होगा वो कितना होगा, 158 होगा। तो प्रश्न संख्या 18 अभी तक का सबसे बेहतरीन सवाल देखिए, एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है, 24 है। बहुत बढ़िया। तो 6वें और 10वें पद का योग 44 दे रखा है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया हो ना, सबसे पहले वही लिख लीजिए, क्वेश्चन अपने आप आसान बन जाता है। चौथे और 8वें पद का योग 24 है, अर्थात चौथे और 8वें पद का योग कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। और क्या दिया हुआ है, छठे और 10वें पद का योग 44 है, अर्थात छठे और 10वें पद का योग कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तो चलिए इन्हीं को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, A4 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 3d, और इसे हम लिख सकते हैं a + 7d बराबर में 24। a और a मिल करके हो जाएगा 2a, 7 और 3 मिल करके हो जाएगा 10d, और बराबर में आ जाएगा 24। अगर 2 कॉमन ले लोगे सारे तरफ तो यहाँ पे a बचेगा, 2 से डिवाइड लगाने के बाद ये 5d हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12। इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से इधर क्या लिख सकते हो, a + 5d, और इस वाले को क्या लिख सकते हो, a + 9d बराबर में 44। a और a मिल करके कितने हो जाएंगे, 2a, और इधर जो है 5 और 9 मिल करके कितने हो जाएंगे, 14d बराबर में 44। 2 सभी में कॉमन हो जाएगा, अगेन यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 7d बचेगा, और बराबर में यहाँ क्या बचेगा 22। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये बचा, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, चलो समीकरण 1 व 2 से। तो भैया समीकरण 2 ही सबसे पहले लिख लो, a + 7d बराबर में 22, और समीकरण 1 है a + 5d बराबर में दे रखा है 12। अपन क्या करते हैं, इनको घटा लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप घटाओगे देखोगे a से a खत्म, 7 में से 5 गया, कितना आ गया 2d, और 22 में से 12 घटाओगे 10, तो आपको यहाँ से पक्का दिख जाएगा d बराबर 5। ठीक है, और इस d की जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आप लिखोगे d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, चलो d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए। तो जब समीकरण 1 में रखोगे तो a प्लस हो जाएगा d कितना है, तो 5 गुणे d की वैल्यू आई है 5 बराबर में कितना आ गया 12, 5 × 5 = 25। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 - 25, 12 - 25 करने पे कितना आ जाएगा -13। ठीक है, इस श्रेणी के शुरुआत के 3 पद निकालने हैं हमें, ये क्वेश्चन में बोला है। तो प्रथम पद इसका क्या हो गया, प्रथम पद हो गया इसका -13। ओके, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ो, तो -13 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -8। तो यानी इसका अगला पद क्या हो जाएगा -8।
फिर इस -8 में अगेन सारवांतर ऐड करोगे तो आ जाएगा -3, यानी -3, और इस तरीके से ये श्रेणी चलती चली जाएगी। तो इस श्रेणी के जो 3 पद हैं वो कितने हैं, -13, -8 और -3। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। भाई साहब अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही प्यारा सवाल है। एक सुब्बाराव बंदा है, वो 5,000 रुपये के मंथली वेतन पर कार्य करना स्टार्ट करता है 1995 में, ठीक है। और हर साल उसकी जो वेतन है वो 200 रुपये बढ़ जाती है। मतलब आपने 1,000 रुपये पे काम करना स्टार्ट किया, अब हर साल आपका 200 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है। तो फाइनल इसमें ये बोला है कि कितने सालों के बाद उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। सुब्बाराव ने जब कार्य स्टार्ट किया तब उसका वेतन कितना था, 5,000, और हर साल 200 रुपये बढ़ रहा था। मतलब अगले साल कितना हो गया होगा, 5200। अगले साल कितना हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा 5400। और इस तरीके से चलते चलते ही सुब्बाराव भैया कितने रुपए पे पहुंच गए, 7,000 रुपये पे पहुंच गए। इनकी जो ये यात्रा रही ये कितने वर्षों की रही, उसके लिए सबसे पहले आप देखोगे प्रथम पद कितना दिया हुआ है इसमें, 5,000। फिर आप बोलोगे सर जी इसका जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 200, अर्थात सार्वांतर कितना है, 200। ए एन कितना होना है, 7,000 होना है। तो बोलोगे ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन कितना दे रखा है, 7,000, और ए कितना दिया हुआ है, 5,000। एन माइनस 1 इंटू डी, एन हमें निकालना है और डी हमें कितना दिया हुआ है, 200। चलो तो 7 इधर लेके आओगे तो 7,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा, बराबर में एन माइनस 1 इंटू 200। 7 में से 5 घटाओ, कितने हज़ार बचेंगे, 2,000, और ये बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 200, 2 जीरो 2 जीरो खत्म। ये कितना आ गया इधर, 10 कटने के बाद n माइनस 1, तो ये 10 है, ये इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 10 + 1 बराबर कितने आ जाएंगे, 11। अर्थात 11 सालों के बाद सुब्बाराव भैया कितने रुपए कमाने लगेंगे, 7,000 रुपये कमाने लगेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 20, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को 17.5 रुपये यानी 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी जो टोटल बचत थी वो कितनी थी, 207 रुपये 50 पैसे। तो फिर यन का मान बताओ। बहुत ही सिंपल है। एक महिला है रामकली, वो पहले सप्ताह में कितने रुपए कमाती है, 50 रुपये। अगले सप्ताह ना जितने रुपए कमाती थी उसमें अपनी बचत ऐड कर दी, कितनी ऐड कर दी, 17.5। फिर उससे अगले सप्ताह जो उसकी इनकम थी उसमें फिर से 17.5 रुपये ऐड कर दी वो। इस तरीके से करते 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 उसकी जो टोटल बचत थी वो कितनी हो गई, वो हो गई 207.50 रुपये तक पहुंच गई। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे एक श्रेणी क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पहले सप्ताह 50 रुपये, तो दूसरे सप्ताह 50 और 17 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67.5, ठीक है। फिर ऐसे करते 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 वो कितने रुपए कमाने लगी, 207 रुपये 50 पैसे कमाने लगी। तो आप यहाँ देखोगे ए बराबर है 50, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डी, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 17.5 का। और जो ए एन है यानी कितने रुपए उसने कमा कर रख लिए, भाई साहब बहुत पैसे कमा के रख लिए रामकली ने, तो लूटने लायक है इसको। तो फिर ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेहद सिंपल सा फॉर्मूला। ए एन की वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 207.50। ओके, ए प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 50, एन हमें निकालना है और डी हमें पता है 17.5। ओके, ये इधर लेके आओगे तो 207.50 मई से घट जाएगा और ये n-1 इंटू 17.5 बच जाएगा। घटाइए 207 में से 50 तो ये आ जाएगा 7 और 20 में से घटाओगे तो 15.50 बराबर में कितना आ जाएगा, n-1 इंटू 17.5। अब ये का चीज़ कहाँ जाएगी, इसके डिवाइड में जाएगी। तो ले चलो भैया, n-1 इज इक्वल टू 157.50 बटे में कितना आ जाएगा, 175, ठीक है, 17.5। अब ये से पूरा सिंप्लीफाई कर दोगे तो 9 बार में जाएगा, ठीक है, पूरा कट कर दोगे तो 9 बार में जाएगा और n बराबर कितना आ जाएगा, 9 और +1, अर्थात n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10। यानी रामकली 10वें सप्ताह में अपनी बचत को 207 रुपये पहुँचा पाएगी, बहुत ही कठिन संघर्ष के साथ।
आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने ही जैसे और बच्चों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।